नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी का केबल ब्रिज गिरने से मरने वालों की संख्या 141 हो चुकी है। इनमें 50 से ज्यादा बच्चे हैं। मौत के इन डराने वाले आंकड़ों के बीच इस घटना के जिम्मेदारों को बचाने का खेल भी शुरू हो चुका है। सोमवार को पुलिस ने इन केस में जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया, उनमें ओरवा के 2 मैनेजर, 2 मजदूर, 3 सिक्योरिटी गार्ड और 2 टिकट क्लर्क शामिल हैं। पुलिस की एफआईआर में न तो पुल को ऑपरेट करके पैसा कमाने वाली ओरोवा कंपनी का जिक्र है, न रिनोवेशन का काम करने वाली देव प्रकाश सॉल्यूशन का। पुल की निगरानी के लिए जिम्मेदार मोरबी नगर पालिका के इंजीनियरों का नाम भी इसमें शामिल नहीं है। यानी केवल छोटे मोटे कर्मचारियों को हादसे का जिम्मेदार ठहराकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। एक झटके में 141 जाने लेने वाले इस हादसे को लेकर अफसर कितने गंभीर है, इसकी बानगी ये है कि राज्य सरकार ने जांच के लिए जिन 5 अधिकारियों की कमेटी बनाई थी, उसने भी महज 25 मिनट में अपनी जांच पूरी कर ली। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि मोरबी हादसे में ये गुनहगार कौन है। सस्पेंशन पूल को ऑपरेट करने के लिए ओरोवा कंपनी और मोरबी नगर पालिका के बीच 6 मार्च 2022 को जो एग्रीमेंट हुआ था, उसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। 300 रुपए के स्टैम्प पेपर पर हुए एग्रीमेंट में लिखा है कि कंपनी का कब टिकट की दर बढ़ा सकेगी, कैसे पुल का कमर्शियल इस्तेमाल कर सकेगी, इसमें सरकारी एजेंसियों का दखल नहीं होगा। 3 पेज के एग्रीमेंट में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है कि हादसे के लिए स्थायी रूप से जिम्मेदार कौन होगा। नगर पालिका के साथ ओरोवा के समझौते के मुताबिक मरम्मत पूरी होने के बाद ही इस पुल को खोला जाना था। इस ब्रिज पर मार्च 2023 तक वयस्कों से 15 रुपए और बच्चों से 10 रुपए टिकट लेने का प्रावधान था। साल 2023-24 से हर साल टिकट 2 रुपए बढ़ाए जाने थे, लेकिन ओरोवा ने पुल खुलते ही ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बड़ों के लिए 17 रुपए और बच्चों के लिए 12 रुपए का टिकट बेचना शुरू कर दिया। नियम के मुताबिक जब कोई सरकारी संपत्ति किसी निजी कंपनी को संचालन के लिए दिए जाता है, तो उस पर मालिकाना हक सरकारी संस्था के पास ही रहता है। जैसे हाईवे पर टोल वसूली निजी कंपनियां करती हैं, लेकिन रसीद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम से ही जारी जाती है। मोरबी के सस्पेंशन ब्रिज के मामले में ऐसा नहीं था। पुल और टिकट दोनों पर मोरबी नगर पालिका का जिक्र तक नहीं था। जिन एंकर पिन पर पुल टिका था, उन्हीं ने नहीं देखा कि मोरबी त्रासदी तकनीकी तौर पर घोर लापरवाही का दुष्परिणाम है। 2 करोड़ रुपए से पुल की साज सज्जा तो कर दी गई, लेकिन पुल का भार उठाने वाले महत्वपूर्ण पुंजे एंकर पिन को मजबूत नहीं किया गया। इससे दरबरागर की ओर लगी पुल की एंकर पिन उखड़ गई और हादसा हो गया। एंकर पिन वो हिस्सा होता है जो केबल्स पर झूलते पुल को दोनों ओर से थामे रखता है। मोरबी पुल के एंकर पिन की क्षमता 125 व्यक्ति की है, लेकिन रविवार को 350 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश दे दिया गया। ठेकेदार और सरकारी इंजीनियर्स के ये ध्यान नहीं दिया कि पुल 140 साल पुराना है। उसके एंकर पिन इतना बोझ संभालने में सक्षम नहीं था। 7 महीने रेनोवेशन, 2 करोड़ खर्च पर नींव नहीं देखी। इसकी जांच के लिए विशेषज्ञ स्ट्रक्चरल इंजीनियरों के साथ साथ स्थानीय इंजीनियरों से भी जानकारी प्राप्त की गई, जिससे पता चला कि सस्पेंशन ब्रिज के दोनों ओर 2 एंकर पिन थे। इस पिन में पुल जुड़ा हुआ था और इसे नींव माना जाता था। जब नवीनीकरण किया गया था तो इस एंकर पिन को अनदेखा कर दिया गया था। पुराने पुल की नींव इतनी मजबूत है और कितना काम करना है, इस पर खर्च करने के बजाय सिर्फ सजावट पर ध्यान दिया गया था। यानी कि जिस पिन को बदला जाना चाहिए था उसे अनदेखा कर दिया गया और सिर्फ पुल को सजा दिया गया। आज की हमारी इस खबर में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज। धन्यवाद।